नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल शारदे ग्लोबल स्टडी में। तो आज हम जानेंगे भारत में जो प्रथम कौन क्या है, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहला प्रश्न है कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा था। ठीक है, एक ए में दिया है ध्रुव, बी में दिया है अप्सरा, सी में दिया है कामिनी और डी में दिया है चक्र। तो एक का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी अप्सरा। और ये जो आप डिस्प्ले पे पिक देख रहे हैं, यही फ़ोटो अप्सरा का है, तो इसे भी आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन सी है। ठीक है, एक में दिया है आईएनएस चक्र, दो में दिया है आईएनएस विक्रांत, सी में दिया है आईएनएस अरिहंत और डी में दिया है आईएनएस कुकरी। ठीक है, तो दो का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक यानी आईएनएस चक्र। भारत की जो प्रथम परमाणु पनडुब्बी थी ये आईएनएस चक्र थी। ये जो आप देख रहे हैं पिक पे, ये आईएनएस चक्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि भारत की पहली पनडुब्बी कौन सी थी। ठीक है, तो एक में दिया है आईएनएस अरिहंत, बी में दिया है आईएनएस चक्र और सी में दिया है आईएनएस कावेरी और डी में दिया है आईएनएस विक्रांत। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा आपका आईएनएस कावेरी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये आप फोटो देख रहे हैं, यही आईएनएस कावेरी है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। कह रहा है कि भारत का पहला विमानवाहक पोत कौन सा था। ठीक है, भारत का पहला विमानवाहक पोत कौन सा था। ए में दिया है आईएनएस विराट, बी में दिया है आईएनएस विक्रांत, सी में दिया है आईएनएस विक्रमादित्य और डी में दिया है आईएनएस चक्र। तो 4 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी आईएनएस विक्रांत। ठीक है, यही है आपका आईएनएस विक्रांत जो देख रहे हैं आप डिस्प्ले पे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि भारत की पहली मध्य दूरी की मिसाइल कौन सी है। ठीक है, एक में दिया है पृथ्वी-1, दो में दिया है अग्नि-1, तीन में दिया है त्रिशूल और 4 में दिया है आकाश। ठीक है, तो 5 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अग्नि। ठीक है, यही है अग्नि जो आप देख रहे हैं फोटो पे, यही है अग्नि का पिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि भारत का पहला प्रक्षेपास्त्र कौन सा था। ठीक है, भारत का पहला प्रक्षेपास्त्र कौन सा था। ए में दिया है आकाश, बी में दिया है अग्नि, सी में दिया है पृथ्वी और डी में दिया है त्रिशूल। तो 6 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पृथ्वी। ठीक है, यही है पृथ्वी का फोटो आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि भारत का प्रथम आणविक केंद्र कौन सा है। ठीक है, एक में दिया है काकर पार परमाणु ऊर्जा केंद्र, दो में दिया है कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र और सी में दिया है नारोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र और डी में दिया है तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र। तो 7 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो देख रहे हैं यही तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि भारत का पहला ओपन यूनिवर्सिटी कौन सा है। ठीक है, तो एक में दिया है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, बी में दिया है दिल्ली ओपन यूनिवर्सिटी और सी में दिया है आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी और डी में दिया है नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो 8 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था। ए में कह रहा है टोक्यो जापान में, दो में कह रहा है कि बीजिंग चीन में, सी में कह रहा है कि नई दिल्ली भारत में और डी में कह रहा है कि जकार्ता इंडोनेशिया में। तो 9 का आपका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली यानी भारत में, जिसका आयोजन किया गया था 1951 में। इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, यही जो देख रहे हैं फील्ड, यहीं पे आयोजन किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है। ठीक है, एक में कह रहा है मुंबई विश्वविद्यालय, बी में कह रहा है मद्रास विश्वविद्यालय, सी में कह रहा है कलकत्ता विश्वविद्यालय और डी में कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय। तो 10 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी नालंदा विश्वविद्यालय। ये जो आप फोटो पे देख रहे हैं यही नालंदा विश्वविद्यालय का क्या है, पिक्चर है, इससे भी आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। कह रहा है कि भारत का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था। ठीक है, ए मुंबई, बी दिल्ली, सी कोलकाता और डी चेन्नई। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी दिल्ली। ठीक है, यही है जो आप देख सकते हैं फोटो पे, जो आप देख रहे हैं यही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। कह रहा है कि भारत में दूरदर्शन पहली बार रंगीन कार्यक्रम का प्रसारण कब हुआ था। ठीक है, यानी दूरदर्शन जो प्रसारण भारत में हुआ था तो पहले आता था ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, लेकिन कब से इसको रंगीन कर दिया गया। ठीक है, ए में दिया है 15 अगस्त 1975 को, बी में दिया है 26 जनवरी 1976 को और सी में दिया है 15 अगस्त 1982 को और डी में दिया है 2 अक्टूबर 1984 को। ठीक है, तो 12 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी भारत में जो पहली बार दूरदर्शन का रंगीन कार्यक्रम का प्रसारण हुआ था 15 अगस्त 1982 को हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि भारत की पहली मूक फिल्म कौन सी थी। ठीक है, भारत की जो पहली फिल्म जो थी मूक फिल्म कौन सी थी। ए में दिया है आलम-आरा, बी में दिया है राजा हरिश्चंद्र और सी में दिया है लंका दहन और डी में दिया है कालिया मर्दन। ठीक है, तो इसका सही आंसर 13 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी राजा हरिश्चंद्र। जो आप पिक पे यहाँ पे देख रहे हैं राजा हरिश्चंद्र का ये फोटो, यही था जो पहली मुख्य फिल्म थी। ठीक है, भारत की। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी। ठीक है, भारत की पहली बोलती फिल्म थी। ए में दिया है राजा हरिश्चंद्र, बी में दिया है आलम-आरा, सी में दिया है कालिया मर्दन और डी में दिया है लंका दहन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी आलम-आरा। जो पिक पे आप देख रहे हैं आलम-आरा का ये जो लोगो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था। ठीक है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था। ठीक है, आगे कह रहा है कि ए में द टाइम्स ऑफ इंडिया, बी में कह रहा है हिकीज बंगाल बजट, सी में कह रहा है कि इंडियन एक्सप्रेस और डी में कह रहा है कि द हिंदू। ठीक है, तो 15 का सही आंसर हो जाएगा हिकीज बंगाल बजट। ठीक है, यही आपका सही आंसर है, ये आप देख सकते हैं जो फोटो पे लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, तो इस वीडियो में 15 तक के प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, तो ये था आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। ठीक है, तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों तक जरूर भेजें ताकि इसका लाभ आपके दोस्त को भी मिले। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।